गाइस, सो आज अपन देखेंगे बाकी कूलर मास्टर का आया हुआ है MWE मास्टर वांट ई ब्रोजिया V2 550 वाट का SMPS PSU, ठीक है। 80 प्लस ब्रॉन्ज वाला है, 230 सर्टिफिकेट पावर सप्लाई, ठीक। सो उससे पहले कि मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछली वीडियो जो थी अपनी कूलर मास्टर ही की थी, उसमें था अपना ये कूलर मास्टर का अपना ये 240 mm का लिक्विड कूलर जो कि CPU फ़ैन का था। तो उसका वीडियो आप लोग देख लेना, मेरे चैनल पर डला हुआ है ना। क्योंकि उसका भी अपन ने देखा था कि इंटेल सॉकेट में भी और AMD सॉकेट में दोनों का दिया था और रिव्यू देखा था। उसके 80 mm के CPU फ़ैन थे जो कि अच्छे थे, 8GB वाले, और साथ ही साथ उसमें वेस्ट वगैरह का भी देखा और उसमें अपन ने बहुत सी चीज़ें देखी कि अब 8GB वाला जो रिमोट कंट्रोलर वाला भी है उसमें बटन आया था। तो ये सब नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है आपको कि रिव्यू वगैरह सब किया है अपन ने कूलर मास्टर का 240 mm का लिक्विड कूलर, ठीक। CPU फैन जो कि उससे अच्छा है, 240 mm बजट का था, वो भी 6000 से 7000 के बीच में आ गया था, है ना। तो चलते हैं आज की वीडियोस में अपन देखेंगे कूलर मास्टर ही का CPU को पावर देने वाला डिवाइस, ठीक है, कंडक्टर जो कि है 550 वाट का कूलर मास्टर का पावर सप्लाई आया हुआ है। 80 प्लस ब्रॉन्ज 230 सर्टिफिकेट पावर सप्लाई, है ना। सो ब्रांडिंग टॉप में दिया गया है कूलर मास्टर एंड मेक इट्स यूर ओके। एंड इसके साथ MWE मास्टर वांटेड मास्टर पावर इलेक्ट्रिशियन ब्रॉन्ज V2 550 वाट का पावर सप्लाई 230 वाट दिया है, ठीक है। 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से जो कि 230 सर्टिफिकेट पावर सप्लाई रहेगी PSU एंड DC टू DC दिया है, 5 ईयर की वारंटी है। 80 प्लस ब्रॉन्ज 230 EU दिया है, ठीक। तो 80 प्लस EU का ब्रॉन्ज का मतलब मैं ये बनाना चाहता हूँ कि उसमें जो पावर एफिशिएंसी रहती है आपकी पावर सप्लाई को, वो कम से कम अच्छा देती है कंपोनेंट को, जो कि आपके और भी कंपोनेंट जो आपके कंपोनेंट में लगे रहते हैं, जो कि मदरबोर्ड, CPU फैन और कूलर मास्टर लिक्विड कूलर और उसी के साथ ग्राफिक्स कार्ड और SSD हार्ड डिस्क। तो इन सब का अच्छे पावर देने के लिए ये अपना कूलर मास्टर जो है 80 प्लस ब्रॉन्ज और 80 स्टैंडर्ड प्लस ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर्स और टाइटेनियम प्लस, तो ये सीरीज आती हैं इसमें 80 प्लस की, जो कि आपकी सर्टिफिकेट करती है पावर सप्लाई को, है ना। तो ये तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिया है। चलिए लेफ़्ट साइड देख लेते हैं अपन, इसका दिया गया है जो कि आपका 550 मास्टर वाट ई ब्रॉन्ज V2 550 वाट का 230 वाट दिया है, जो कि इसमें 80 प्लस ब्रॉन्ज दिया है और कि ये पावर सप्लाई रहेगी। एंड स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 120 mm का CPU फैन दिया है, HDV एंड DVI दिया है 40 डिग्री। एंड प्रोटेक्शन की बात की जाए OVP एंड UPV, OPP और OTP SCP। इस प्रोटेक्शन में मतलब ये रहता है कि कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है आपकी लाइट घर में, तो उसको कंडक्ट कर लेगी SMPS, जिससे कि आपके और भी कंपोनेंट को डिस्टर्ब और डैमेज नहीं करेगी। SMPS जो है आपको सभी इधर से कंट्रोल कर लेगी और इसके कैपेसिटर वगैरह बहुत ही हैवी रहेंगे आपके, ना। रेगुलेटरी में TUV, ECC, ECNC, VSAT और ये दिया है। ATX में दिया है 24 पिन इंटू X1 दिया है, यानी 24 की पिन 1 दी है। EPS 4+4 पिन 1 and 1 दी है। PCIe मतलब ग्राफिक्स कार्ड की पिन दी गई है 2 पिन दी है। 6+2 8 पिन दी है। SATA X2 6 दिए गए हैं। पेरिफेरल्स 4 पिन इन 3 दिया है। पेरिफेरल्स इन 4 पिन 3 इन अलग से जो भी अपन पेरिफेरल्स डिवाइसेस के 8GB वाली लगाएंगे वो उसके लिए अलग दी है, ठीक। और बॉटम में देख लें मेक्स यूर मास्टर ब्रॉन्ज V2 550 वाट्स, ओके। इधर दिए गए हैं एड्रेस वगैरह, इसकी MRP प्राइसिंग वगैरह अप्रैल 2024, ठीक। चलिए एंड इसके साथ लेफ़्ट साइड देख लेते हैं भैया, लेफ़्ट साइड क्या दिया है। मास्टर कूलर मास्टर की तरफ से आपका
दिया है, एंड वी इन 550-240 वाट्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज DE रूसियन, फ्रांस, ITs एंड जापान एंड के स्टेट। ठीक है, ये सब तो जनरल चीज़ें हो गई। चलिए अब इसके बाद हो गई अपनी जो कि है इसके मेन्यू ग्राफ्स डिज़ाइनिंग दिया गया है, ये सब चीज़ें 240/80+1 सर्टिफिकेट 550 वाट्स, पावर सप्लाई जो है 550 वाट की मैंने इसलिए सेलेक्टेड की क्योंकि वो इतना अपना ग्राफिक्स कार्ड जो रहेगा जो भी उसमें 550 वाट इनफ है, क्योंकि ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए अपन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपना रहेगा जब भी, है ना गाइस। तो सिंगल +2 VND रहेगा तो 550 वाट सभी सब कंपोनेंट के लिए सही रहता है, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, CPU, फैन और रैम वगैरह सभी के लिए। ठीक, सिंगल V+ रेटल दिया है, ओके। 24 पिन से नेक्स्ट दिया है, मैं जनरल चीज़ें जल्दी पढ़ लेते हैं अपन। 120 mm SDB फैंस दिया गया है, PCI जनरेशन, ये देखिए ATX का पिन ये वाला रहेगा आपका, और EPC 4+4 पिन 1 ये दिया है, CPU फैन के लिए, CPU के लिए रहेगा, मदरबोर्ड के लिए रहेगा, मतलब कि 8 पिन मतलब 4+4 8, और PCIe 6+2 दिया है, मतलब 8 पिन कनेक्टर दिया है। SATA X दिए गए हैं अपने, कितने 2 2 3 3 दिए हैं, ठीक है। और इधर दिया है पेरिफेरल्स कनेक्टर दिए गए हैं, फिर उसके 1 2 3 यानी 6, वो तो मैंने अपन ने बता ही दिया है। DC to DC टेक्नोलॉजी में बताया है, द DC to LCC करंट डिज़ाइनर ऑफ ऑफनेस एंड दे दिया है CPU की डिज़ाइनिंग DCT DC टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब कि CPU जो इसमें फ़ैन है वैसे तो 120 mm का फ़ैन है, और इसमें DCT डिज़ाइनिंग एंड पूरी इसकी SMPS की डिज़ाइन दी गई कितने साइज़ में रहेगा, है ना। एंड ग्राफिंग की बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें इससे एडवांस ही रहती हैं। इसमें 80+ पॉइंट्स है, 120 mm का SDB फैंस है, और DC to DC टेक्नोलॉजी है, और सॉलिड PSU है, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई है, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। और ग्राफिक दिया है, फ़ैन में अपना इतना टेम्परेचर हो जाता है, RPM इसका 2000 RPM है, और इफ़िशियंसी में जा रहा है अपना समथिंग 89 तक जा रहा है, 90 तक चला जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी पावर दे देगा। तो 80+ वॉट्स में यही है कि एफिशिएंसी पावर अच्छी दे देता है, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो ये सब, और एक और चीज़ है जो कि अपन ने प्रोटेक्ट स्पेसिफिकेशन में ये तो पढ़ लिया है स्पेसिफिकेशन, इसके साथ इनपुट आउटपुट 240 वोल्ट एंड 50 से 60 हर्ट्ज दिया है, DC दिया 5+ वोल्टेज एंड 3+ वोल्ट 12+ माइनस, एंड टोटल पावर 110 वाट्स एंड 540 वाट्स एंड 3.6 वाट्स एंड 50 वाट्स, ठीक है। 550 इसकी टोटल इसकी कैपेसिटी की जो रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक की एग्जॉस्ट करेगा, पावर लेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना 550 टोटल इसका दिया, ठीक। चलिए गाइस करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, और जब तक आप लोग गाइस लाइक करो, है ना। ओके सो गाइस अपन ने अनबॉक्सिंग कर लिया है, और इसके साथ साथ क्या क्या आया हुआ है ये आप लोग देख लीजिए। इसके साथ साथ अपना केबल आया हुआ है, सबसे पहले तो SMPS रखा हुआ है, केबल निकाल लेते हैं। मैनुअल गार्ड आया हुआ है जो कि आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे, ये सब कुछ, ये तो जनरल चीज़ें हैं, कहाँ कैसा क्या लगना है इसमें सभी कुछ बताया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद दिया है आपको अपनी SMPS 80+ वॉट्स, जो कि बहुत ही वजनदार तो नहीं है, बाकी पता चलेगा। ओके, और देखते हैं बॉक्स में क्या आया हुआ है। ओके, ये सब प्लास्टिक स्क्रूज रहता है वो आया हुआ है, और इसके साथ स्क्रूज आए हुए हैं जो कि आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए रहेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन इसको SMPS के बारे में, देखेंगे किस टाइप की रहती है ना, और कैसा क्या रहेगा 80+ पॉइंट्स में, जो कि बहुत ही पावरफुल रहेगी ये। चलिए ओके, एंड और कुछ तो नहीं है, बाकी देख ही लिया था अपन ने। एंड टॉप में देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसकी ब्रांडिंग दी गई है, देख लेते हैं। ये देखिए इसकी ना भी है कूलर मास्टर की ब्रांडिंग है, MWE वॉन्च V2
550 वाट 230 वोल्ट दी पावर एफिशिएंट, जो कि होम यूज़र में यूनिट अपना 230 वोल्ट आता है, उसी में पावर लेगा। और इसका बैक साइड में इसके बटन दिए गए हैं, टॉप में दिए गए हैं 120 mm का फ़ैन, जिससे कि सभी कंपोनेंट में इसमें कूलिंग बनी रहेगी, है ना, अच्छे से। ठीक है, इसके साथ ही साथ दिया गया है कौन, तो 550 वाट का आपको कूलर मास्टर का ये दिया है, जिससे कि मॉडल नंबर दिया है MPE E5G5501 AC दिया है 200 से 440 वाट एंड 5 एम्पियर से 50 से 60 हर्ट्ज। DC दिया है वही चार्ट जो अपन ने अभी वो वाला चार्ट दिया है, 5 वाट 3.12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट 5 VVC एंड टोटल पावर दिया है 110 वाट एंड 540 वाट्स एंड 3.6 वाट्स एंड 15 वाट। तो 550 वाट्स आपका टोटल पावर एफिशिएंसी है और 80 प्लस आपका पॉइंट्स सर्टिफाइड है, और ये सीरियल नंबर वगैरह दिया है कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीज़ें, है ना। तो ये तो हो गई आपकी जनरल चीज़ें। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो है अपनी पोर्ट्स के बारे में, और केबल में कौन कौन से क्या क्या रहती है वो हर चीज़ के देखेंगे अपन। और फिर इसके बाद अपना देखेंगे केबल्स का, ठीक। सो कनेक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाए तो अपने ये आती है भाई, सबसे पहले आता है 24 पिन इंच का ATX पावर कनेक्टर, जो कि मदरबोर्ड्स में जाता है आपके, ये कनेक्ट होके लगेगा, जिससे कि पावर सभी को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आती है अपना और CPU। सो CPU पिन आपके जो कनेक्टर, जैसे आपका अगर 4 पिन कनेक्टर रहता है तो आप इसको यहाँ से निकाल के 4 पिन वाला भी लगा सकते हैं, और अगर 6 पिन वाला लगाना है आपको, 8 पिन वाला, मतलब बड़ा गेमिंग वाला मदरबोर्ड है तो आप इसको 4 पिन वाला भी लगा सकते हैं, ठीक। ओके, चलिए अब इसके बाद आती है आपको पास ग्राफिक्स कार्ड। सो GPU की बात आती है, CPU को पावर दे रही है PCIe GPU का पोर्ट से पावर देने के लिए। अगर आपके में पावर देने का ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है तो आप अपना 6 पिन का यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 6 6 3 3 6 हो गया, और नहीं तो आप अपना 8 पिन का पावर दे सकते हैं, ठीक। तो ये तो 8 पिन कनेक्टर हो गया, जो कि आपका इस टाइप का भी रहेगा। और अगर किसी के में बड़ा लगता है 16 पिन का GPU, जो कि बड़े ग्राफिक्स कार्ड में रहता है RTX 4060 4090 और 4080 में, तो उसमें आपको 8 पिन कनेक्टर लगेगा ये पावर देने के लिए, तो बाकी ठीक है। ओके, और इसके लिए तो बड़ी SMPC चाहिए पड़ेगी, क्योंकि है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अपन SATA कनेक्शंस के पावर देने के लिए। SATA मतलब आपको जो मदरबोर्ड्स रहते हैं उसके मदरबोर्ड्स और CPU और GPU सभी को पावर दे दी है। अब अपन आता है हार्ड डिस्क और SSD के बारे में। तो भाई हार्ड डिस्क और SSD के बारे में, तो SSD को पावर देने के लिए ये वाले पोर्ट रहते हैं, जो कि आपके नॉर्मली यूज़र में रहते हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट कितने हैं इसमें, 1 और 2 और 3 पोर्ट इसमें ये हैं। और इसके बाद अपन को मिल जाते हैं, इसको भी रख देते हैं। इसके बाद ये वाले मिल जाते हैं अपन को पेरिफेरल्स पावर देने के लिए, जो कि पेरिफेरल्स कह सकते हैं, मतलब कि RGB को लाइट को पावर देने के लिए ये वाले पोर्ट्स दे रहे हैं। ATX ID पोर्ट्स में कह सकता हूँ बड़े वाले, तो पावर SATA के आटा पोर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 और ये 3 ID पोर्ट्स SATA पोर्ट्स दिए हैं, आटा पोर्ट्स, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद आती है बात फिर से अपनी SATA पोर्ट्स, जो कि अपनी SSD और हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए कितने पोर्ट्स दिए गए हैं। एक इसमें दिया गया है 1 और 1 2 और इसके बाद ये दिया है 3, ठीक। तो 3 इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, 3 और 3 इसके पोर्ट्स में होगा 6 पोर्ट्स होगा पावर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई, पोर्ट्स तो बहुत है पावर देने के लिए हार्ड डिस्क के लिए और SSD के लिए, है ना, और भी डिवाइस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है अपनी केबल की, भाई केबल और देख लेते हैं। केबल आपकी आती है भाई इस टाइप में, जो कि पावर जो मेड इन इंडिया का है, और 3 पिन कनेक्टेड पे 1.5 लेंथ ही रहेगी, या 1 मीटर की इसकी लेंथ पावर दी गई है केबल की, है ना। तो इस टाइप की रहेगी केबल, 3 पोर्ट पावर, जो कि आपके SMPS को पावर देने के लिए रहेगी, है ना। जो मैं बता देता हूँ आपको पावर कहाँ से, इधर ही से देना पड़ेगा।
इधर से, ठीक। तो ये आपके पावर देने के लिए इस टाइप के आप अपना SMPS में केबल भी इसी के साथ फ्री आई हुई है, जिससे कि अच्छी केबल है ब्रांड की और अच्छी चलेगी और इसको अच्छे से पावर एफिशिएंसी मिलेगा SMPS को, है ना। और RGB नहीं है, ये नॉन RGB है, SMPS है PSU, जो कि आपकी मिलती है कूलर मास्टर की तरफ से, है ना। चलिए इसको अपन थोड़ा साइड में रख लेते हैं और कुछ इसके बारे में कुछ बात करेंगे, कैसा क्या रहेगा आप लोगों को, है ना। चलिए ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ SMPS के बारे में कुछ, कि इसमें आपको 550 वाट का मिलता तो है सपोर्टेड, बट यही रहेगा कि पावर जो आपका ग्राफिक्स कार्ड में जितना यूज़ हो रहा है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से आप अपना पावर सप्लाई को सिलेक्ट करें। अगर आपके में 550 वाट तक का सपोर्ट रेट के ऊपर करता है, 650 वाट का रिक्वायरमेंट मांग रहा है ग्राफिक्स कार्ड या GPU, है ना, वही, तो आप अपना 650 वाट का SMPS कूलर मास्टर में जा सकते हैं, है ना। और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, आप इधर से अमेजोन फ्लिपकार्ट से इसको बाय कर सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट से और भी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हैं ना। और एक चीज़ और है कि इसकी 5 ईयर की वारंटी है और नॉइस रहेगा, ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगी इसमें किसकी कूलर मास्टर की पावर सप्लाई। और इसमें अगर आपको वर्जन भी आते हैं जो क्राइटेरिया जो अपने रहते हैं, इसके क्राइटेरिया रहते हैं ब्रॉन्ज, स्टैंडर्ड ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, तो ये सब के हिसाब से इसकी सीरीज़ के हिसाब से इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है ना। तो अगर आपके 700 में लेंगे अगर कोई भी गोल्ड में, तो उसकी और 7000 मॉड्यूलर वाली रहेगी, तो वो आपकी और महंगी आएगी, 7000 से 8000 9000 के समथिंग। और ये तो आपको वैसे 550 वाट है, तो कम से कम आपको 3 से 5000 ही के अंदर में आ जाएगी समथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं ये उसकी प्राइस बता रहा था इसकी मॉड्यूलर वाली में आपको बैक साइड जो रहते हैं उसके कनेक्टिविटी लगाने के लिए अलग पोर्ट रहते हैं, और ये निकले नहीं रहते हैं, उसके ये पूरे अलग से आते हैं, और उसके मॉड्यूलर वाले में लगा सकते हैं, जितने यूज़ में है अपन उस हिसाब से पोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और नॉन मॉड्यूलर में ये पूरे लगे रहते हैं पोर्ट्स, तो जैसे केबल्स वगैरह, तो जितना चाहिए उतना यूज़ करना पड़ जाएगा आपको और एक साथ ही रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो एक चीज़ तो यही हो गई। तो मॉड्यूलर वाली अगर 550 वाट की अगर आप लेते हैं गोल्ड सीरीज में, सर्टिफिकेट में, गोल्ड सर्टिफिकेट में, तो वो आपकी 7000 से 8000 के बीच में आ सकती है समथिंग, है ना। और अगर नॉन मॉड्यूलर में जाएंगे तो 3000 से 5000 के बीच में आपकी ये वाली ब्रॉन्ज सीरीज में आपकी 3000 से 5 ब्रॉन्ज सीरीज में आपकी नॉन मॉड्यूलर में 3000 से 5000 के बीच में आ जाएगी, है ना। सो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई बट अच्छी रही है, इंफॉर्मेशन हो गई है। और इसके कंपोनेंट के बारे में और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि SMPS के बारे में। इसमें आपकी पावर सप्लाई का जो कैपेसिटर्स वगैरह हैं बहुत अच्छे लगे रहते हैं, और जिससे कि पावर एफिशिएंसी अच्छा रहता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका बजट के हिसाब से आ जाती है 3000 से 5000 के अंदर ही, और जितना पावर एफिशिएंसी रहता है जो अपने वो घरों में वोल्टेज वगैरह फ्लक्चुएशन होता है कम ज़्यादा, तो उसको भी ये कंट्रोलिंग अच्छे से कैपेसिटर्स वगैरह इसके अच्छे जापानीज़ वाले लगे रहते हैं, जिससे कि अच्छे वर्किंग करते रहते हैं, है ना। और 120 mm का फैन है, तो जिससे अच्छे पूरी इसकी कूलिंग बनी रहती है इस पर पूरे कंपोनेंट पे, है ना। सो इसकी वीडियो भी गाइस अपन नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया, अपन ने बहुत से कंपोनेंट कर लिए हैं, है ना, अनबॉक्सिंग वगैरह सभी कुछ इन्फॉर्मेशन रिव्यू वगैरह, है ना। और मदरबोर्ड और इंटेल प्रोसेसर की वीडियोस देखते रहना आप लोग, है ना। और मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस में देखते रहना, न्यू मैं डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको, और सब्सक्राइब करो गाइस, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे, है ना। तो गाइस मिलते रहना, और लाइक करो गाइस, और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो वीडियोस। ओके गाइस, सो थैंक यू।